So we are removing these items from the iPhone box, which reduces carbon emissions and avoids the mining and use of precious materials. Removing these items also means a smaller, lighter iPhone box. 10 seconds later. Several months later. With your preferences and the planet in mind, we are proposing a way to prevent these unused items from piling up in your drawers. Your S21 device will come with a USB-C cable that's compatible with many of your other devices. And our chargers will remain available for anyone who wants one at the new, lower price. एड्स देख ली दोस्तों आपने। ये सैमसंग ने जब एप्पल को रोस्ट किया था, एक टाइम होता था यार जब सैमसंग की एस सीरीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव हुआ करती थी। और अब देख लो भाई, अपग्रेड्स के नाम पे कैमरे के ऊपर 3 छल्ले लगा दिए, छपरी जैसा फ़ोन बना दिया और बन गया S24 अल्ट्रा स्मार्टफोन। आपको नहीं लगता मतलब जब से सैमसंग ने इनकी ये जो एस सीरीज़ को 10 की बजाय मतलब 20 नाम रखना शुरू किया, S20 S21, तब से भाई इनकी प्रीमियमनेस बिल्कुल चली गई है। जो मज़ा यहाँ पे S6 एज S7 S8 S9 स्मार्टफोन को यूज़ करने को आता था, वो स्मार्टफोन भाई बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते थे, पतले पतले होते थे, ईजी टू यूज़ होते थे, बहुत ही ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी उनकी रोबस्ट होती थी, लाइट वेट होते थे। मतलब इतना मज़ा आता था ना उन स्मार्टफोन्स को यूज़ करने में। आज भी अगर हम उनको स्मार्टफोन को हाथ में लेके देखें तो मतलब बहुत ही अलग स्मार्टफोन लगते हैं वो। और अब सैमसंग के आप स्मार्टफोन उठा के देख लो, S23 अल्ट्रा S24 अल्ट्रा, पहली बात तो भाई बिल्कुल बल्की हो गए हैं, पत्थर जैसे इन्होंने बिल्कुल ईंट जैसे स्मार्टफोन को बना दिया एप्पल को कॉपी करते करते। बॉक्सी डिज़ाइन, S23 अल्ट्रा स्मार्टफोन की यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं उसके इतने शार्प हैं, हथेली में चुभने लगते हैं। गेमिंग अगर आप उस स्मार्टफोन में करने लग जाओ तो भाई आपकी हथेली दर्द करने लग जाएंगी, हाथ दर्द करने लग जाएंगे। और इनोवेशंस पे भी आएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, रोस्टिंग करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इनोवेशन के नाम पे भाई सैमसंग अब बिल्कुल धब्बा रह गया है। डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। अब जब एप्पल ने यहाँ पे टाइटेनियम फ्रेम देना शुरू किया उनके स्मार्टफोन्स में, अगले ही साल यहाँ पे S24 अल्ट्रा स्मार्टफोन में सैमसंग ने भी यहाँ पे टाइटेनियम फ्रेम देना शुरू कर दिया। कॉपी करने की भी हद होती है, मतलब बस मैं क्या बोलूँ, डिज़ाइन के मामले में वो प्रीमियमनेस बिल्कुल एस सीरीज में रही ही नहीं जब जैसी वो S10 स्मार्टफोन तक हुआ करती थी। आप एक बात ये देख ही लेना कितने ज़्यादा प्रीमियम होते थे यार वो स्मार्टफोन। दूसरी बात यहाँ पे सैमसंग ने जिन फीचर्स की एडवर्टीजमेंट करी इनोवेशन के नाम पे, जिन फीचर्स की वो सैमसंग ऐड करता था कि देखो हमारे स्मार्टफोन इतने इनोवेटिव है, उन्हीं फीचर्स को अब सैमसंग ने यहाँ पे हटा दिया था एक टाइम पर जिन फीचर्स की सैमसंग ने ऐड की थी। कहने का देख लो, जो एज डिस्प्ले हुआ करती थी यानी कि कर्व डिस्प्ले हुआ थी, सैमसंग ने ही इंट्रोड्यूस की थी कर्व डिस्प्ले को। S6s स्मार्टफोन जब निकल के आया था भाई, वो स्मार्टफोन मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन था, यूज़ करने में अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था, अलग ही टाइप की प्रीमियमनेस लगती थी उस स्मार्टफोन में। तब से लेके S23 अल्ट्रा तक सैमसंग ने यहाँ पे कर्व डिस्प्ले को जारी रखा। उस टाइम पर अगर हम कोई भी कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन देखते तो पता चल जाता भाई सैमसंग का ही स्मार्टफोन है, क्योंकि दूसरा कोई भी अदर ब्रांड यहाँ पे कर्व डिस्प्ले उस टाइम पर प्रोवाइड नहीं कर रहा था। खैर वो अलग बात है, आजकल 20,000 रुपये के अंदर भी कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। लेकिन एक यहाँ पे सिग्नेचर हुआ करता था, ब्रांड आइडेंटिटी हुआ करती थी कर्व डिस्प्ले सैमसंग की। आज वो ब्रांड आइडेंटिटी कहाँ पे है? एप्पल को कॉपी करते करते इन्होंने S24 अल्ट्रा स्मार्टफोन में फ्लैट डिस्प्ले दे दी। भाई इतना मतलब गंदा लगता है ना यार वो स्मार्टफोन। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कैमरे के ऊपर 3 छल्ले लगा के इन्होंने S24 अल्ट्रा बना दिया, S पेन के अंदर से इन्होंने बैटरी हटा दी, और मुझे तो लग रहा है अगले साल यहाँ पे ये S पेन देना भी हटा देंगे। वही सारे के सारे फ़ोन्स इनके सिमिलर दिखते हैं, बॉक्सी डिज़ाइन, पत्थर जैसे, ईंट जैसे, टाइल जैसा स्मार्टफोन लगता है यार। लाइट वेट नहीं रहा स्मार्टफोन, ड्यूरेबल भी इतना नहीं रहा, एक बारी में गिरता है तो पूरा क्रैक आ जाता है। पहले के स्मार्टफोन बिल्कुल लाइट वेट होते थे भाई, फ़ोन यूज़ करने में अलग मज़ा आता था, इजी टू यूज़, फन टू यूज़ होता था, प्रीमियम बहुत ज़्यादा लगते थे। अब वो प्रीमियम भी नहीं लगते। अब इनोवेशन की बात कर लेते हैं तो सैमसंग वही ब्रांड था भाई जो अपने स्मार्टफोन्स के अंदर हार्ट रेट सेंसर देता था, मतलब फिंगर लगा के आप अपनी हार्ट बीट चेक कर सकते थे। IR रिमोट कंट्रोल देता था,
वो हटा दिया। एसीज कंट्रोल कर लेते थे अपने रिमोट से, टीवीज़ कंट्रोल कर लेते थे। एप्पल का मजाक उठाया करता था सैमसंग यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक हटाने की वजह से खुद इन्होंने हटा दिया। SD कार्ड स्लॉट एप्पल ने कभी दिया ही नहीं, सैमसंग इस बात का मजाक उड़ाया करता था, सैमसंग ने खुद SD कार्ड स्लॉट हटा दिया। आइरिस स्कैनर दिया था इन्होंने S9 S8 सीरीज़ में, आंखों को स्कैन करके फ़ोन अनलॉक हो जाता था, वो इन्होंने हटा दिया। डब्बे के अंदर चार्जर देते थे, उसकी तो आपको मैंने ऐड भी दिखाई है। इतना ज़्यादा रोस्ट किया एप्पल को। अगले साल क्या किया, खुद इन्होंने डब्बे के अंदर से चार्जर हटा लिया। अब देखो कितना कॉपी करोगे, कितना। SD कार्ड हटा दिया, IR रिमोट कंट्रोल हटा दिया, हार्ट रेट सेंसर इन्होंने हटा दिया, डब्बे के अंदर से चार्जर निकाल लिया, कर्व डिस्प्ले देना बंद कर दी, आइरिस स्कैनर निकाल लिया। इनोवेशन कहाँ रह गई? इनोवेशन रह गई दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फोल्ड स्मार्टफोन्स के अंदर। अबे मतलब इन्होंने एक अलग अपना डिपार्टमेंट बना लिया कि इनोवेटिव स्मार्टफोन अगर हमने निकालने हैं तो यहाँ पे हम फोल्ड स्मार्टफोन में निकालेंगे। अब वहाँ पे भी ये जीरो होते जा रहे हैं। ओप्पो का भी फोल्ड स्मार्टफोन आया है, सैमसंग से मतलब आधा पतला है वो, इतना ज़्यादा स्लिम स्मार्टफोन है और उसकी बैटरी कैपेसिटी भी सैमसंग से ज़्यादा है, उसके कैमराज भी सैमसंग के फोल्ड स्मार्टफोन से बेटर पड़ते हैं। और ये क्या दे रहे हैं फोल्ड के नाम पे, 4 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। उसका मैं मतलब यार उसके अंदर ना मतलब कचरा सेल्फी आती है। मेरा तो कुछ और ही कहने का मन था बस। तो बस इस वीडियो में आपको यही जताना था कि जो बात भाई सैमसंग की S सीरीज़ में हुआ करती थी, नोट सीरीज़ तो इन्होंने बंद ही कर दी। मतलब 2 टाइप के स्मार्टफोन निकालते थे ये प्रीमियम सेगमेंट में, एक S सीरीज़ एक नोट सीरीज़। S सीरीज़ बहुत ज़्यादा स्लिक हुआ करती थी, डिज़ाइन में लाइट वेट हुआ करती थी, ईजी टू यूज़ हुआ करती थी। नोट सीरीज़ भाई देखो थोड़ी बॉक्सी और थोड़ी हैवी हुआ करती, डिस्प्ले साइज इनके बड़े हुआ करते थे। अब इन्होंने दोनों स्मार्टफोन को मर्ज कर दिया। नोट सीरीज़ वाले स्मार्टफोन ये कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका नाम इन्होंने S सीरीज़ रख दिया। अब वो बात तो भाई मतलब रही नहीं, मैं बार बार क्या बोलूँ। मतलब मैं बस ये बोलना चाहता हूँ एक बार आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करना। S8 S9 मतलब S10 तक का कोई भी स्मार्टफोन हो उसको आप एक हाथ में लेना, दूसरे हाथ में S20 सीरीज़ का कोई भी स्मार्टफोन ले लेना, 21 22 23 24 25 अल्ट्रा जो भी है। अब देखना भाई मतलब इनोवेशन के नाम पे क्या हुआ है, फ़ोन और ज़्यादा भारी हो गए, फ़ोन और ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो गए यूज़ करने के अंदर, कलर्स बिल्कुल रद्दी ऐसे डल कलर्स निकाले जा रहे हैं, हैवी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, डिस्प्ले का साइज़ बढ़े जा रहा है, मतलब प्रीमियमनेस उनके अंदर रही ही नहीं। खैर बहुत ज़्यादा रोस्ट हो गया। आई होप दोस्तों आप ये इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा चुके होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैं जो बताना चाहता था आप समझ गए होंगे। बाय बाय।